नमस्कार, मैं हूँ ईरा पुराणिक और रेडियो मनी 9 में आपका बेहद स्वागत है। अब समय हो चला है हमारे पॉडकास्ट कॉर्पोरेट सेंट्रल का। शुगर कंपनियों के लिए क्या राहत की खबर आई है? आईटीसी ने क्यों बुलाई है शेयर होल्डर्स की मीटिंग? जियो सिनेमा कौन सा नया भूचाल लाने की तैयारी में है? कोटक बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद किस बैंक को हुआ फायदा? बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से चीनी मिलों को एथेनॉल प्रोडक्शन में राहत दी गई है। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए 6.7 लाख टन बी हेवी मोलासिस के मौजूदा स्टॉक के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। खबर के चलते आज बलरामपुर चीनी का शेयर हल्की कमजोरी के साथ 387 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 392 रुपए 50 पैसे की ऊंचाई को भी छुआ था। आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 6 जून को शेयर धारकों की मीटिंग बुलाई है, जो कि सुबह 10:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए होगी। 22 अप्रैल 2024 को जारी एनसीएलटी की कोलकाता बेंच के निर्देश के मुताबिक शेयर धारकों की ये मीटिंग बुलाई गई है। डीमर्जर की इस प्रक्रिया को स्टॉक एक्सचेंजों की ओर से पहले ही एनओसी दी जा चुकी है। खबर के चलते आज आईटीसी का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 437 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज ने नोएडा की प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज 779 करोड़ रुपए की रकम में खरीदने की योजना का ऐलान किया है। ये अधिग्रहण शेयर परचेज अग्रीमेंट के जरिए किया जाएगा, जिसके बाद प्योर सॉफ्टवेयर इस कंपनी की 100% हिस्से वाली सब्सिडरी बन जाएगी। अधिग्रहण की खबर से आज हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ 821 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंट्राडे हाई 838 रुपए 65 पैसे था। बुधवार 24 अप्रैल को हुई ब्लॉक डील के जरिए कनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट ने डिलीवरी के 2.04 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है। 444.3 रुपए के दाम पर स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड ने 1.38 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है। वहीं कैपिटल ग्रुप और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदारों की सूची में शामिल है। ब्लॉक डील की जानकारी सामने आने के बाद आज डिलीवरी के शेयर में करीब 3.25% की बढ़त के साथ 460 रुपए 50 पैसे पर कारोबार अंत हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने 29 रुपए प्रति महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। इतनी कम कीमत का प्लान लॉन्च करने से नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। इस प्लान को सिर्फ एक ही डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक साथ 4 डिवाइस पर स्ट्रीम करने के लिए फैमिली प्लान भी लॉन्च किया गया है, जिसके लिए 89 रुपए प्रति महीने का भुगतान करना होगा। खबर के चलते आज आरआईएल का शेयर 0.5% से ज्यादा चढ़कर 2,917 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और शेयर का इंट्राडे हाई 2,935 रुपए 95 पैसे था। देश की सबसे बड़ी गैस मार्केटिंग कंपनी गेल ने ग्लोबल एलएनजी ट्रेडर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि मार्केट में हो रहे विस्तार से बिजनेस के नए मौके खुल रहे हैं। 2030 तक कंपनी की अपने एलएनजी वॉल्यूम को 2 गुना करने की योजना है, जिसके तहत गैर भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देने की भी कंपनी की योजना है। खबर के चलते आज गेल का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ 207 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर ने आज 1,602 रुपए के 52 हफ्ते के निचले स्तर को छुआ। दरअसल आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने के साथ ही क्रेडिट कार्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगा दी है। आरबीआई ने ये कार्रवाई आईटी मानदंडों का बार-बार उल्लंघन करने की वजह से की है। कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी रिस्क मैनेजमेंट और सूचना सुरक्षा संचालन में गंभीर कमियां पाई गई हैं। कारोबार के अंत में शेयर 0.11% गिरकर 1,645 रुपए पर बंद हुआ। वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के तहत जारी करीब 1,636 करोड़ शेयरों की आज बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग पर निवेशकों का ठीक ठाक पैसा बना है।
NSE पर वोडाफोन आइडिया का शेयर आज 13 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर के दाम पर खुला, जो कि 11 रुपए के इशू प्राइस से 25% प्रीमियम पर है। ये FPO 6 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये इशू देश का अब तक का सबसे बड़ा FPO है। 14 रुपए 40 पैसे की ऊंचाई छूने के बाद कारोबार के अंत पर वोडाफोन आइडिया का शेयर 6.25% चढ़कर 13 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 11 रुपए 90 पैसे तक भी फिसल गया था। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एक्सिस बैंक के बोर्ड ने 55,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये पूंजी कर्ज और इक्विटी जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जुटाई जाएगी, जिसमें विदेशी और घरेलू करेंसी में कर्ज भी शामिल होंगे। इसके अलावा 3.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ एक्सिस बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। खबर के चलते आज एक्सिस बैंक का शेयर 6% के उछाल के साथ 1,127 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अब कुछ बात प्राइमरी मार्केट की। JNK इंडिया का IPO आज सब्सक्रिप्शन के तीसरे दिन 28 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ। इस IPO को QIB यानी संस्थागत निवेशकों से सबसे ज्यादा 75.72 गुना बोलियां मिली। वहीं NII का कोटा 23.19 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा सबसे कम 4.01 गुना भरा है। 395 से 415 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस IPO के जरिए कंपनी की 649.47 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। उम्मीद है कॉर्पोरेट सेंट्रल में पेश की गई सभी खबरें आपको पसंद आई होंगी। बाकी बिजनेस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारा मनी 9 ऐप। इस पॉडकास्ट को तैयार किया है हमारे साथी संदीप ग्रोवर ने। मैं हूं आपके साथ ईरा पुराणिक। अभी दीजिए इजाजत। शुक्रिया।